बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टेस्टिंग के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, जिसमें हमने वर्क सिमुलेशंस में देखा था कि वर्क के रिलेटेड आप उनको कोई टास्क देते हैं और चेक करते हैं कि उसने इस टास्क को किस हद तक ठीक तरीके से परफॉर्म किया है। इसमें एक द मिनिएचर जॉब ट्रेनिंग एंड इवैल्यूएशन अप्रोच है। मिनिएचर जॉब ट्रेनिंग में आप जॉब का कोई एक पार्ट उस पर्सन को सिखाते हैं और बाद में उसको उसको परफॉर्म करने के लिए कहते हैं, ताकि इवेल्युएट किया जा सके कि जो काम इसको सिखाया गया है क्या उसने इसको ठीक तरीके से परफॉर्म किया है या नहीं। कैंडिडेट्स आर ट्रेन्ड टू परफॉर्म अ सैंपल ऑफ द जॉब टास्क एंड देन आर इवेल्युएटेड ऑन देयर परफॉर्मेंस. The approach assumes that a person who demonstrates that he or she can learn and perform the sample of tasks will be able to learn and perform the job itself. इसमें ये होता है कि ये ऐसी कोई जॉब हो सकती है जो पहले उसने काम ना किया हो, तो उसमें आप उसको पहले वो काम करने का तरीका सिखा देते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें नई चीज़ को सीखने की, लर्न करने की सलाहियत कैसी है। लर्निंग एबिलिटी अगर उसकी बेहतर है तो इसको अज्यूम किया जा सकता है कि ये असल जॉब में भी चीज़ें सीख कर बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके बाद बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन एंड रेफरेंस चेक्स हैं। ये पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके थे कि आप जो कैंडिडेट है उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं और बहुत सारी कंपनीज में ये रेफरेंस चेक्स किए जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप अपने सीवी के अंदर भी और जो आपके एम्प्लॉयमेंट फॉर्म्स होते हैं उसमें भी रेफरेंस मांगे जाते हैं। तो कोई दो से ऐसे बंदों का नाम दिया जाए जो आपको पर्सनली जानते हैं और आपकी गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस चेक में वो लोग आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी चेक कर सकते हैं। आपके जो एम्प्लॉयमेंट थी पहले वाला एम्प्लॉयर से भी सवालात किए जा सकते हैं। इसके अलावा आपके बैंक के डाटा को, क्रेडिट कार्ड के डाटा को, ड्राइविंग रिकॉर्ड को भी चेक किया जा सकता है कि इस पर्सन में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं पाई जाती। अपने क्रेडिट पे बैक में ये पर्सन कैसा है, या ड्राइविंग में इसके जो रिकॉर्ड में कोई ऐसी तो नहीं जिसने कोई खिलाफ वर्जी की हो ड्राइविंग की। स्टूडेंट यहाँ पर तो इस तरह के रिकॉर्ड थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिकन कंट्रीज में इसको चेक करना थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि वहाँ पे तमाम रिकॉर्ड्स ऑनलाइन मौजूद होते हैं। अब रीजंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड चेक्स, कि आप इसको क्यों इन्वेस्टिगेशन करते हैं बैकग्राउंड चेक की, टू वेरीफाई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट्स, कि आप इसमें देखते हैं कि जो इंफॉर्मेशन इस एप्लीकेंट ने हमें दी है क्या वो ठीक है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ने आपको अपने एजुकेशनल डाटा के बारे में बताया है, तो बहुत सारे अदारे ऐसे भी हैं जो एचईसी की वेरिफिकेशन मांगते हैं कि आप एचईसी से अपनी जो डिग्री है उसको वेरीफाई करवा के ले आएं, ताकि वो उसको वेरीफाई कर सकें कि जो आपकी रिकॉर्ड्स हैं वो ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं है। टू अनकवर डैमेजिंग इंफॉर्मेशन, इसमें ऐसा भी होता है कि आप ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपके सामने आ सकती है जो आपको बाद में नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर उसका पहले ही पता चल जाएगा तो आप उसकी हायरिंग से रुक जाएंगे और आपको इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आने वाले नुकसान से बच सकते हैं। इसके बाद सोर्सेज हैं कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं, जिसमें फॉर्मर एम्प्लॉयर जो आपका कैंडिडेट का पहला एम्प्लॉयर था उससे आप उसके बारे में डाटा ले सकते हैं, सवालात कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। करंट सुपरवाइजर जहाँ पे वो फिलहाल काम कर रहा है, उसका जो भी बॉस सुपरवाइजर है, जो भी उसका मैनेजर है, आप उससे उसके बारे में सवालात कर सकते हैं, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में, उसके जॉब एटीट्यूड के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, उसके नॉलेज के बारे में, उसके वर्क के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में आप सवालात कर सकते हैं। कमर्शियल क्रेडिट रेटिंग कंपनीज, ये वही चीज़ आ गई कि जो आपके क्रेडिट कार्ड के रिलेटेड है, कि आप अगर क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या बैंक से लोन लिया हुआ है तो आप
का जो रिटर्निंग कैपेबिलिटी है वो कैसी है। रिटर्न रेफरेंसेस, इसके बाद आप रिटर्न रेफरेंसेस मांग सकते हैं। जैसे अक्सर बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए हमारे अक्सर स्टूडेंट आते हैं कि सर हमें रिटर्न रेफरेंस चाहिए आपका, कि आप हमें पर्सनली जानते हैं, हम आपके स्टूडेंट रह चुके हैं और हम पढ़ाई में कैसे हैं वो हमें एक रेफरेंस बना के दे दिया जाए। अब जो रेफरेंस प्रोवाइडर है उसके कंसर्न क्या होते हैं? फियर ऑफ लीगल रिप्राइजल फॉर डिमेशन, उसको एक खतरा होता है, एक डर होता है कि ऐसा ना हो कि मेरे खिलाफ डिफेमेशन का कोई केस हो जाए। कोई पर्सन जिसके बारे में मैं अपनी राय दे रहा हूँ, ऐसा ना हो कि वो अ, उसके बारे में कोई ऐसी राय हो जो गलत हो, जिसकी वजह से उसकी डिफेमेशन हो और वो मेरे खिलाफ केस कर दे कि इस पर्सन ने मुझे डिफेम करने की कोशिश की है। नॉट वांटिंग टू डैमेज द एप्लीकेंट्स चांसेस, इसके अलावा जो रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अक्सर ये भी होता है कि वो जो एप्लीकेंट है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही है, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वो ऐसा नहीं चाहते अगर उसमें कोई बुराई है भी, कोई पर्सनल मामला उसका है भी, तो उसको डिस्क्लोज ना करे। हेल्पिंग टू गेट रिड एंड इनकम्पिटेंट एम्प्लॉइज, और ये जो रेफरेंस प्रोवाइडर्स हैं ये आपको एक किस्म की हेल्प कर रहे होते हैं कि अगर कोई इनकम्पिटेंट एम्प्लॉई है भी तो वो पहले से आपको बता देंगे कि इसमें ये इनकम्पिटेंसी है, अगर इसके साथ आप इसको हायर कर सकते हैं और इसकी इस कम्पिटेंसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं तो ये ठीक, मतलब आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको देख लें कि इस पर्सन में ये इनकम्पिटेंसीज पाई जाती हैं। Making background checks more useful, include on the application form a statement for applicants to sign explicitly authorizing a background check. अक्सर ऐसा भी देखने में आया है कि जो एप्लीकेंट्स हैं जिनके बैकग्राउंड को चेक किया गया तो उन लोगों ने केस कर दिया कि आपने मेरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्यों चेक की, या आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो बहुत बेहतर यही है कि कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करे तो उसमें एक स्टेटमेंट लिख दे कि जिसमें आपको ऑथराइजेशन मिलेगी कि आप उस पर्सन का, उस कैंडिडेट का बैकग्राउंड चेक कर सकते हैं। जिस तरह जब आप कोई ऐप में साइन इन करते हैं तो वो भी आपसे डिफरेंट किस्म की परमिशन मांगती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका माइक यूज करने की परमिशन, आपका कैमरा यूज करने की परमिशन। तो इसी तरह से ये जब एप्लीकेशन दी जाती है उसमें एक फॉर्म ऐड कर दिया जाए जिसमें आप उनसे ऑथराइजेशन मांगे कि उसका बैकग्राउंड चेक आप कर सकते हैं। यूज टेलीफोन रेफरेंसेस इफ पॉसिबल, बेहतर यही होता है कि टेलीफोन के जरिए ही आप उसकी वेरिफिकेशन कर लें, उसके रेफरेंसेस से उसके बारे में जो पूछना है पूछ लें। यूज परसिस्टेंट एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है आप वही इंफॉर्मेशन उससे मांगे, उससे अलावा उससे बात करने का जवाब पैदा नहीं होता। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस टू इलिसिट मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम रेफरेंसेस, कि आप रेफरी से जो भी रेफरेंसर से जो भी आप इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं उससे आप ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारी बातें पता चल जाती हैं ऐसी भी जो आपके क्वेश्चन में नहीं भी हो सकती। बजाय इसके कि आप क्लोज एंडेड उसको हाँ या ना में जवाब लें, बल्कि आप उसके ऊपर छोड़ दें कि वो आपको क्या बताता है। Use references provided by the candidate as a source of the references, कि इसमें आप जो कैंडिडेट ने रेफरेंसेस सोर्सेज प्रोवाइड किए हैं आप उससे सवालात कर सकते हैं उसके बारे में। स्टेप वन है इसमें disclosure and authorization, inform the employee applicant that a report will be requested and obtain written authorization। दूसरा स्टेप है सर्टिफिकेशन, द एम्प्लॉयर मस्ट नोटिफाई टू द रिपोर्टिंग एजेंसी दैट द एम्प्लॉयर विल कंप्लाई विद द फेडरल एंड स्टेट लीगल रिक्वायरमेंट, मतलब वो कोई इस तरह का इलीगल काम नहीं करेंगे, जो आपकी इन्फॉर्मेशन उसके पास आ रही है उसको वो लीगली यूज करेंगे। Providing copies of reports, the employer must provide copies of the report to the applicants or employee if adverse action is contemplated, कि अगर उसके बारे में कोई गलत इंफॉर्मेशन है, कोई एडवर्स एक्शन है, तो वो उसकी रिपोर्ट उसको देगा कि भाई हम आपके खिलाफ ये एक्शन क्यों ले रहे हैं, या हमने आपको सिलेक्ट नहीं किया तो उसकी रीज़न क्या है।
Notice after adverse action after the employer provides the employee or applicant with copies of the investigation report and a reasonable period has elapsed, the employer may take an adverse action. Adverse action ये हो सकता है कि उसको उसकी हायरिंग रोक दी जाए, उसको ना सिलेक्ट किया जाए, या अगर मौजूदा एम्प्लॉय है जिसकी आप बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वक्तन फवक्तन करवा रहे हैं तो उसको जॉब से भी निकाला जा सकता है। इसके बाद है द पॉलीग्राफ एंड ऑनेस्टी टेस्टिंग। पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है कि लाई डिटेक्टर है। अक्सर आपने देखा होगा कि एक पर्सन के साथ डिफरेंट किस्म की वॉइस को अटैच किया जाता है ताकि उसके इमोशंस को देखते हुए वो मशीन डिटेक्ट कर सके कि ये पर्सन जो भी सवालात किए जा रहे हैं उनके जवाबात में सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। A device that measures physiological changes, the assumption is that such changes reflect changes in emotional state that accompany lying. इसके बाद पेपर एंड पेंसिल ऑनेस्टी टेस्ट है। ये भी देखा गया है जो साइकेट्रिस्ट हैं कि भाई जो पर्सन पेज के ऊपर कुछ लिखता है, उसके लिखने से उसकी राइटिंग से भी उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आप जज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट डिजाइन टू प्रेडिक्ट जॉब एप्लीकेंट्स pronouns to dishonesty and other forms of counterproductivity. Measure attitude regarding things like tolerance of others who steal, acceptance of rationalizations for theft, and admission of theft related activities. इसमें देखें आपने उस पर्सन से उसके ख्यालात का इजहार करने के लिए कहा, उसको कोई टॉपिक दे दिया, उसकी राइटिंग से आप उसको जज कर सकते हैं, उसके ख्यालात से उसको जज कर सकते हैं कि वो पर्सन कितना ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट हो सकता है। इसके बाद आस्क ब्लंट क्वेश्चंस, उसको आप ब्लंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। आप उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को जज कर सकते हैं कि ब्लंट क्वेश्चन करने के बाद उसका बिहेवियर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसका जवाब क्या है। लिसन रादर देन टॉक। देखें जब आपका कैंडिडेट है, आपने उसको जज करना है, ना कि आपने अपने आप को जज करवाना है। तो बेहतर ये है कि आप उसको सुने कि वो क्या कहता है, वो अपने जवाब में किस तरीके से बात कर रहा है, क्या पॉइंट्स कवर कर रहा है। डू अ क्रेडिट चेक। इसके बाद बैंक से आप उसके क्रेडिट के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम पे होती है या नहीं होती, और इसकी जो स्पेंडिंग है वो कहाँ पर हो रही है। इस तरह की चीज़ें ताकि उसके बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी को मेजर किया जा सके। चेक ऑल एम्प्लॉयमेंट एंड पर्सनल रेफरेंसेस। जो उसके प्रीवियस एम्प्लॉयर्स हैं, जो उसके पर्सनल रेफरेंसेस हैं, उसके उससे भी आप उसके बारे में सवालात कर सकते हैं। यूज पेपर एंड पेंसिल ऑनेस्टी टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसमें हमने देखा था कि भाई आप उससे साइकेट्रिस्ट जो हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, जो सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट है, आप उसकी बिहेवियर, पर्सनालिटी, एटीट्यूड को मेजर कर सकते हैं। टेस्ट फॉर ड्रग्स, डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का मसला नहीं, लेकिन दूसरी कंट्रीज में ड्रग्स के भी टेस्ट को किया जाता है कि भाई ये पर्सन कितना अल्कोहलिक है या कोई और मंशियात तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। इस्टेब्लिश अ सर्च एंड सीजर पॉलिसी एंड कंडक्ट सर्चेस। और इसके बाद आपने देखा कि अगर कोई इसमें प्रॉब्लम पाई जाती है तो आप उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट से सीज कर सकते हैं, उसको आप मजीद अपना एम्प्लॉय नहीं रख सकते। ग्रेफोलॉजी टेस्ट है। इसमें हैंड रिटन जो आपकी राइटिंग है उससे भी आपकी पर्सनालिटी के बारे में जज किया जा सकता है। Assume that handwriting reflects basic personality traits. Graphology validity is highly suspect. अब इसमें ये भी होता है कि अगर एक पर्सन की राइटिंग, दो पर्सन की राइटिंग एक जैसी है तो ज़रूरी नहीं कि उनकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल सिमिलर होंगे। इसमें बहुत बारीकी में आपको फैसले करने पड़ते हैं कि भाई इस पर्सन की पर्सनालिटी में कहाँ कहाँ पर कौन से ट्रेट्स हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये पर्सन पूरा उतरता है या नहीं उतरता। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन है कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें एम्प्लॉय के सिलेक्शन के बाद, कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद अब उसकी मेडिकल रिपोर्ट करवाते हैं। मेडिकल रिपोर्ट क्यों करवाई जाती है? ताकि आप देखें कि वो पर्सन हमारी जॉब के लिए फिट भी है या नहीं, या ऐसा तो नहीं कि उसको कोई ऐसी बीमारी है कि उस बीमारी पे आप उसको सिलेक्ट कर लें और उसकी अचानक डेथ हो जाए इन नियर फ्यूचर, तो सारी उम्र उनकी जो पेंशन है उसका बोझ आपके ऊपर पड़ा रहेगा।
To verify that applicant meets the physical requirement of the position, to discover any medical limitation you should take into account in placing the applicant, to establish a record and baseline of the applicant's health for future insurance or compensation claims, ये जो भी मैंने बात की थी उसकी है, to reduce absenteeism and accidents, हाँ यहाँ पर अगर वो पर्सन बीमार है तो वो ज़्यादा बीमार रहने की सूरत में एब्सेंटीज़म भी इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से आपका नुकसान अल्टीमेटली होगा। To detect communicable disease that may be unknown to the applicant, और ऐसी डिजीज भी हो सकती है जो कम्युनिकेट हो सकती है जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है। तो कोरोना क्या है कि वो पर्सन टू पर्सन एयर के जरिए उसकी सांस के जरिए कम्युनिकेट हो सकता है। तो अगर उस पर्सन को कैसी खुदा ना खास्ता बीमारी है जिससे आपके बाकी एम्प्लॉइज भी मुतासर हो सकते हैं तो उसका भी आपको पहले से ही पता चल जाएगा। जी स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर सकते हैं।